Hello sunshine lover, welcome back to my another part of Best Mountain Painter। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये 18 प्लस वालों के लिए है ये पार्ट। तो प्लीज़ जो 18 प्लस के हों तो अगर आप पसंद करेंगे तो ही देखना, और नहीं तो आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम में देखा था कि वांगजी और वीइंग की शादी हो गई थी। अब आगे वीइंग कहता है वांगजी से, वांगजी क्या मुझे आगे परमिशन है? ऐसा सुनते ही वांगजी की सांसें अचानक से अटक जाती है और कहता है, बिल्कुल वीइंग, तुम जो चाहो। तभी वीइंग कहता है, पर याद रखना वांगजी, मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहूँगा। तभी वांगजी शर्माते हुए कहता है, तुम अपनी बातों पे अमल करोगे वीइंग। तो वीइंग ऐसा सुनते ही स्माइल करता है, जो कि सेडक्टिव वाली स्माइल होती है। वीइंग वांगजी के बॉटम लिप्स पर अग्रेसिवली ही किस करने लगता है। अब वांगजी भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अब वीइंग वांगजी को वेस्ट से पकड़ता हुआ उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे वांगजी पीछे ना जा सके। जैसे ही किस एंड होता है तो वांगजी अपना माउथ ओपन कर लेता है और गहरी सांस लेता है। उसी समय वीइंग वांगजी को स्लोली बेड में लेटा देता है और सडनली उसके चिन को ग्रैब कर लेता है और अपनी टंग को वांगजी के माउथ पर इंसर्ट कर लेता है। वीइंग एक तरफ वांगजी के माउथ को लिक किए जा रहा था और दूसरी तरफ अपने हाथ को वांगजी के पूरे बॉडी पर फहरा रहा था। जैसे ही वांगजी के फ्रंट रोब ढूंढ लेता है, उन्हें निकाल देता है और वांगजी के बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि वांगजी प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ वांगजी के वेडिंग सिल्क रोब के अंदर जाते हैं, जहां उसे वांगजी की स्किन मिलती है। वीइंग के वार्म हैंड वांगजी को अपने चेस्ट पर महसूस होते हैं और वो बुरी तरह से सिवर कर रहा था और मौन भी करने लगा था। उसकी बॉडी जैसे लग रहा था उसके अंदर पूरी आग लग रही हो। उसका माउथ नम हो चुका था, जो वीइंग किस को ब्रेक करते हुए अलग हो जाता है और वांगजी से कहता है, पता है वांगजी, मैं सब कब से करना चाहता था, 1 हफ्ते पहले से, और मैं तुमसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वांगजी कहता है, मैं भी तुमसे वीइंग बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वीइंग वांगजी के ऊपर आ जाता है और वांगजी का पैंट निकाल देता है और ग्राउंड में फेंक देता है। वांगजी अपने ही रोब से कवर करने की कोशिश करता है। अब उसका पूरा फ्रंट पूरी तरह से वीइंग को एक्सपोज्ड हो रहा था, पर वीइंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। वीइंग की नज़र वांगजी की एक्सपोज्ड बॉडी पर जाती है। उसकी हर एक डिटेल्स को देखते हुए वांगजी के कान में कहता है, वांगजी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और एक बार वांगजी फिर लॉस्ट फील कर लेता है। वीइंग वांगजी की एक्शन देखते हुए सेडक्टिव वाली स्माइल करता है और वीइंग सेडक्टिवली वाली स्माइल करते हुए वांगजी के नेक में किस बाइट और सक करने लगता है और वांगजी अपने गले में रखा पेंडेंट निकाल देता है, जिससे उसकी बॉडी सडन चेंज हो जाती है। वीइंग जो वांगजी के चेस्ट में आ जाता है और एक निपल को लिक व सक करने लगता है और दूसरे हाथ को वांगजी के दूसरे निपल में फहराने लगता है। वीइंग धीरे धीरे वांगजी के स्टमक की ओर जाने लगता है। वांगजी के दोनों लेग्स को अपने नेक में रख देता है, अपना फिंगर को वांगजी के होल में इंसर्ट कर देता है। फिर बारी बारी से वीइंग अपने 3 फिंगर वांगजी के होल में इंसर्ट कर देता है। वीइंग के एक्शन से वांगजी पेन से वीइंग करके चीखने लगता है। वांगजी के पेन को कम करने के लिए वीइंग वांगजी को अग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसके कारण वांगजी को पेन और प्लेजर एक साथ फील होता है। अब दोनों के बॉडी के टचिंग से दोनों के बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है।
उसी समय वीइंग अपने हाथ वांग जी के इनर थाई में फहराने लगता है। वीइंग और वांग जी दोनों के बॉडी में पूरी तरह से आग लगी हुई थी। धीरे से वीइंग अपने रोप्स निकाल देता है। जैसे ही वीइंग अपना पैंट निकालता है, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, वीइंग ये फिट नहीं आएगा। तो वीइंग कहता है, वांग जी तुम तो पूरी तरह से रेडी हो और ये फिट नहीं आएगा कह रहे हो। सडन ही वीइंग अपने फिंगर जो वांग जी के होल में इन और आउट हो रहे थे निकाल देता है और अपने टिक को वांग जी के होल में इंसर्ट कर देता है। अब वांग जी को अपने स्टमक में वीइंग का डिक फील होने लगा था। अब धीरे धीरे वीइंग अपने डिक को इन और आउट करने लगता है, जिससे वांग जी पहले तो उसे पेन होता है, फिर धीरे धीरे से उसे पेन और प्लेजर दोनों साथ में होने लगते हैं। फिर यहाँ वांग जी भी साथ में एंजॉय करने लगता है और वांग जी को पेन कम हो इसलिए जो वीइंग है वो धीरे धीरे वांग जी के पूरे बॉडी में किसेस करने लगता है। कुछ राउंड के बाद में वांग जी को अपने स्टमक में वार्म सा फील होता है, जो वीइंग के डिक से वाइट लिक्विड वांग जी के स्टमक में ही रिलीज़ हो गया है। इनके 6 राउंड हो जाते हैं। अब दोनों बुरी तरह से थक जाते हैं और वीइंग वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है। अब सुबह के समय मॉर्निंग का समय था। वांग जी की नींद खुलती है, जिसे अपने पास वार्म फील होता है और देखता है जहाँ वीइंग पीसफुली सो रहा था। तभी वांग जी धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेन के कारण नहीं उठ पाता। तभी उसे रात के वेडिंग नाइट एक्टिविटी याद आती है, जिससे वो ब्लश करने लगता है। तभी धीरे से वीइंग की नींद खुल जाती है, जो वांग जी को ब्लश करते देख वीइंग को कहता है, वांग जी ब्लश करना बंद करो। क्या मुझे शादी के दूसरे दिन ही मारना चाहते हो या फिर मारना चाह रहे हो? ऐसा सुनते ही वांग जी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। तभी वीइंग कहता है, वांग जी क्या हम एक राउंड और कर सकते हैं? इस तरह से वीइंग का वांग जी के कान के पास बोलने के कारण वांग जी हॉट फील करने लगता है। फिर दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं सुबह ही। अब वांग जी बात लेने के लिए उठने की कोशिश करता है, पर पेन के कारण उठ नहीं पाता। तभी वीइंग कहता है, रुको वांग जी, मैं तुम्हें बात लेने में मदद करता हूँ। फिर वांग जी कहता है, क्या? नहीं, एक और बार नहीं। तो यहाँ वीइंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ बात लेने में साथ हूँगा और कुछ नहीं। अब दोनों बात ले लेते हैं और अब 5 दिन बाद वीइंग रेडी हो गया था, जो वांग जी को लगातार देखे जा रहा था। वांग जी कहता है, वीइंग तुम घूरना बंद करो, मुझे रेडी होना है। ऐसा सुनते ही वीइंग वांग जी से कहता है, तुम शर्माना बंद करो वांग जी, मैंने तुम्हें नेकेड देखा है। ऐसा सुनते ही वांग जी कहते हैं, सेमलेस कहीं के, एक तो तुम मुझे पूरी तरह से थका देती हो और ऊपर से बोलते हो कि नेकेड देखा है। कम से कम मुझे अब तो रेडी होने दो अच्छे से। तो वीइंग कहता है, मैं तुम्हें कहाँ पकड़ के रखा हूँ? तो यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम मुझे घूर रहे हो ना, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ वीइंग कहता है, तुम्हें पता है तुम नेकेड ही ज़्यादा अच्छे दिखते हो। उसी समय वांग जी, जो कि पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो जाता है, बोलता है, सेमलेस कम से कम अभी तो बंद करो तुम, हम लोग वैसे अभी माउंटेन जाने वाले हैं ना। तो यहाँ बोलते हैं, वीइंग कहता है, हाँ वो तो है। फिर अब दोनों रेडी हो जाते हैं और किरेन के पास जाते हैं और वहाँ पे उनके भाई लोग भी होते हैं, जिनसे वो अलविदा लेते हैं, जिन्हें किरेन और उनके भाई वांग जी बोलते हैं, तुम्हें न्यू लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हैं। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं, तुम इतना लेट बोल रहे हो? तो उसी समय लेन सिजुई कहता है, भाई तुम पहले बाहर तो आ जाते, तब तो हम तुम्हें विश करते। तुम वैसे बताओ, तुम वैसे वहाँ जाओगे तो तुम कभी आओगे क्या नहीं यहाँ पर? तो यहाँ वांग जी कहता है, क्यों नहीं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मिलने ज़रूर आऊँगा। तो उसी समय किरेन कहते हैं, मैंने तुम दोनों के लिए एक रथ मंगवाया है, जिसमें उड़ने वाले घोड़े हैं,
जिससे वीइंग और वांगजी आराम से आ जा सके और अपने हेड रिबन की ज़रूरत भी ना पड़ सके। कुछ ही देर में वीइंग और वांगजी वीइंग के घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर हिरण और खरगोश चहकने लगते हैं, जिससे वीइंग की मदर बाहर आ जाती है, जो वीइंग और वांगजी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, तुम लोग आ गए बच्चे। तो उसी समय वीइंग और वांगजी अपनी मदर के पास जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं। तो मदर कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, और स्पेशली वांगजी, तुमको मैंने बहुत समय से मिस किया। तो उसी समय वांगजी कहता है, मदर मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और पता है आपके हाथों का खाना मुझे बहुत ज़्यादा याद आता था। तो उनकी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर ठीक है तुम लोग आराम करो, तुम लोग फिर वैसे आए होगे तो थक गए होगे। तो उसी समय वीइंग कहता है, माँ हम लोग उड़ते घोड़े में आए हैं। ठीक है तुम उड़ते घोड़े में आए हो, फिर भी चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और फिर सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। तभी खरगोश चहकता हुआ वांगजी के पास आ जाता है और वांगजी के कपड़ों को खींचने लगता है। उसी समय वांगजी खरगोश को देखता है और बोलते, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो उसी समय खरगोश अपना सर हिलाते हुए, हाँ में सर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ। तभी वांगजी हिरण को देखते हुए कहता है, पता है मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, तुम लोगों ने हम दोनों को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि तुम बोल नहीं सकते तो भी नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ किया है। अब 2 मंथ बाद जब वांगजी और वीइंग मैदान में तरबूज के लिए जाते हैं, तभी वांगजी चक्कर खा के गिरने ही वाला होता है कि वीइंग उसे देख लेता है और उसे पैनिक करते हुए पकड़ लेता है और उसे जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में उठाकर घर ले आता है, जिसे देखकर वीइंग की मदर कहती है, क्या हुआ वांगजी को? वीइंग कहता है, पता नहीं मदर, पर ये चक्कर खा के गिरने ही वाला था, पर मैंने उसे उठा लिया और सीधे इधर घर ही ले आ गया। तो वीइंग की मदर कहती है, अच्छा किया बेटा। अब वीइंग की मदर वांगजी को चेक करने लगती है, जो कि वो थोड़ा बहुत वैद्य ज्ञान था उनको। तो वो जैसे चेक करती है तो वीइंग की मदर स्माइल करती है। वीइंग कहता है, क्या हुआ मदर, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? तो वीइंग की मदर कहती है, तुमको पता है वांगजी 5 मंथ प्रेग्नेंट है। तो वीइंग की आंखें खुशी से बड़ी हो जाती है। उसी समय वांगजी कहते हैं, क्या सच में मदर, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ? तो वीइंग की मदर कहती, हाँ वांगजी। ऐसा सुनते ही खरगोश और हिरण खुशी से उछलने लगते हैं और वीइंग कहता है, पर माँ वांगजी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? तो वीइंग की मदर कहती है, शायद वांगजी स्पेशल हो, जो ह्यूमन की तरह बेबी को जन्म दे सकते हैं। वीइंग खुशी से वांगजी को हग कर लेता है और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस कर देता है, जिन्हें देखकर वीइंग की मदर कहती है, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं, माँ। उसी समय उनके घर में उनके डोर में नॉक होता है। जैसे ही वीइंग डोर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसी समय वीइंग वांगजी से कहता है, वांगजी, जो कि डोर की तरफ बैक किए हुए था। तो यहाँ वांगजी बोलते, क्या हुआ वीइंग, तुम पीछे देखो, फादर लोग आए हैं। उसी समय वांगजी पीछे देखता है और दौड़कर अपने फादर को हक कर लेता है। यहाँ गाइस किरण लोगों ने वांगजी लोगों का कन्वर्सेशन नहीं सुना है। अब किरण कहते हैं, वांगजी हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तो हम लोग आ गए तुमसे मिलने। तुम्हें तो ये माउंटेन अपने आकाश लोक से ज़्यादा पसंद आ गया ऐसा लग रहा है, तभी तो तुम हम लोग से मिलने नहीं आए। तो वांगजी कहते, नहीं फादर, मुझे वीइंग का साथ अच्छा लगता है, इसलिए नहीं आ पाया था, बिजी चल रहा था। तो उसी समय वीइंग की मदर कहती है, महाराज आप लोग डोर में ही सब बातें करेंगे, आप लोग यहाँ बैठिए, आराम कीजिए। उसी समय लेन सिचेन कहते हैं, नहीं आंटी, हम लोग तो बस वीइंग से मिलने आए हैं, बस फादर ही वांगजी से मिलने आए हैं। और उसी समय वांगजी कहते, क्या तुम लोग को मेरी याद नहीं आती? तो वो उसी समय रोने लगता है। वांगजी के आंसू पोंछते हुए लेन सिचेन कहते हैं, नहीं वांगजी, रोना बंद करो, हम सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं, तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। तो वांगजी कहते थे, फिर क्यों मुझे टीज कर रहे थे?
तो उसी समय वीइंग कहता है, फादर और ब्रदर इन लॉ आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ तरबूज ले आता हूँ। उसी समय जिंगी कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वीइंग कहता है, यहीं पास ही के मैदान में। वांगजी के भाई लोग कहते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उसी समय खरगोश खुशी से उछलने लगता है, जिसे उछलता देख वांगजी कहते हैं, देखो तुम लोगों को देखकर कितना खुशी से उछल रहा है। तो लैंसो जी कहता है खरगोश को उठाते हुए, वाह वाह, ये तो वीइंग ब्रदर से मिलता जुलता दिखता है। उसी समय किरेन कहते हैं वांगजी से, वांगजी तुम तो वीक लग रहे हो। तभी वीइंग की मदर कहती है, हाँ महाराज, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। तो किरेन कहते, क्या? हमारा वांगजी प्रेग्नेंट है? और वह वांगजी के फोरहेड में किस करते हुए कहते हैं, कितने वीक हो गए? तो यहाँ पे जो वीइंग की मदर कहती है, 5 वीक हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजी, अब तुम बेबी को जन्म देने वाले हो। उसी समय ले सुसे कहता है, ये कैसे हो सकता है फादर? तो वांगजी तो एक मेल है ना। तभी किरेन कहते हैं उनको कि तुमको पता है तुम्हारी माँ जाते जाते तुम लोगों को कुछ गिफ्ट देकर गई थी। तो सभी लोग हाँ कहते हैं। तो उसी समय किरेन कहते हैं, तो फिर तुमने उसे संभाल के भी रखा होगा। तो उनके भाई बोलते हैं हाँ। तो फादर कहते हैं कि तुम्हें ये भी याद होगा कि वांगजी की शादी से पहले मैंने वांगजी से बात करने के लिए प्राइवेसी मांगी थी। तो उस समय मैंने वांगजी को कुछ बताया था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांगजी कहते हैं, फादर आप क्या कहने वाले हैं? तो किरेन कहते हैं, वांगजी तुम्हें तुम्हारी मदर ने एक लाइट पिंक कलर का एक पेंडेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि ये स्पेशल पेंडेंट है, तो वो तुम्हारे पास है। तो उसी समय वांगजी कहते हैं, हाँ फादर, वही तो मदर की एकमात्र निशानी है। तो उसी समय किरेन कहते हैं, क्या तुम्हें पता है वो पेंडेंट स्पेशल क्यों है? गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो पेंडेंट स्पेशल क्यों है। तो चलो बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।